So today we are discussing the last part of this chapter, which is like writing chemical formula of compounds. So let's start. So basically, if you see the chemical formula of the compound, which is also known as recapitulation. So if you see this, the characteristics of the compound formed by ionic bond. So this प्रोसेस जो हम अभी पढ़ने वाले हैं फॉर्मूला लिखने का, ये आयनिक बॉन्डिंग में यूज होता है. ये आप क्लियरली याद रखिए. दिस इज द वे वी राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर आयनिक बॉन्डिंग. सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द आयनिक बॉन्ड्स इज दैट इट्स मॉलिक्यूल हैज टू पार्ट्स. जो हमको मालूम है क्या है कैटाइन और एनाइन. और अगर आपको याद हो, कैटाइन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज. एनाइन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज. वेरी गुड. सो दैट इज द बेसिक रेडिकल एंड द एसिडिक रेडिकल. So these two parts are oppositely charged, or the force of attraction between them constitutes the ionic bond. Naturally opposite charge क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को. तो ये कैटाइन और एनाइन जब ये पास में आते हैं, दूसरे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो वहां पे एक बॉन्ड बनता है, उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं. उससे हम फिर के वो जो कंपाउंड का एक केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं. सो द नेम ऑफ आयनिक कंपाउंड्स हैव टू पार्ट्स. फर्स्ट वर्ड इज द नेम ऑफ कैटाइन. तो पहले जो वर्ड का नाम है वो कैटाइन होगा, मतलब पॉजिटिव होगा. फिर जो सेकंड नेम इज एनाइन, जो नेगेटिव है उसको हम बाद में लिखते हैं. ये हमने ऑलरेडी इसका कुछ प्रैक्टिस भी किया था पीछे वीडियोस में. तो फॉर एग्जांपल, व्हाइल राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड सच एज सोडियम क्लोराइड, द सिंबल ऑफ कैटाइन इज रिटन ऑन द लेफ्ट एंड एडजॉइनिंग टू इट ऑन द राइट इज द सिंबल ऑफ एनाइन. Or the charges are not shown, though the number of anion is written as a subscript on the right of the symbol of the ion. ये भी मैंने आपको बताया था, इसमें हम चार्जेस नहीं लिखते हैं. ये एक सिंगल कंपाउंड बनता है, इसके ऊपर चार्जेस कोई नहीं लिखा जाता है. So this number is obtained easily by the method of cross multiplication of valencies. The steps of writing chemical formula हम अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में हमारे. तो ये टोटल 4 स्टेप्स आपको याद रखना है. बेसिकली बहुत सिंपल है, कुछ इसमें कठिनाई नहीं है. आपको बस याद रखना है उसके रेडिकल्स को, उसका वैलेंसी को. तो देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या है? टू राइट द सिंबल ऑफ रेडिकल्स. आपको जो रेडिकल्स जो इन्वॉल्व हैं आयनिक बॉन्डिंग में, उनका आपको क्या लिखना है बेटा? उसको आपके सिंबल्स लिखने हैं. जैसे यहाँ पे 2 रेडिकल्स इन्वॉल्व है. क्या क्या है? सोडियम इन्वॉल्व है और सल्फेट. 2 रेडिकल्स इन्वॉल्व है. तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले, फिर दूसरा स्टेप है टू राइट द वैलेंसी बिलो द रेस्पेक्टिव रेडिकल्स. तो इसका जो रेस्पेक्टिव रेडिकल्स है उसके नीचे मैं उसका रेस्पेक्टिव रेडिकल लिख दूंगा. जैसे यहां सोडियम का रेडिकल क्या है? 1. मैंने लिख दिया है 1. सोडियम का रेडिकल 1 है और सल्फेट का 2 है, तो इसके नीचे मैंने लिख दिया. फिर तीसरा स्टेप क्या है बेटा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. जो इसका रेडिकल है वो इधर इसके सबस्क्रिप्ट बन जाता है, और जो इसका रेडिकल है वो इसका सबस्क्रिप्ट बन जाता है. जैसे ये 2 इसके Na2 बन जाता है, और ये 1 SO2 1 बन जाता है, वो 4 ही दिखेगा वहां पे. सो टू राइट डाउन द केमिकल फार्मूला, सिंपल है इसको लिखना. जैसे इसका फार्मूला क्या बन गया? Na2SO4. So it is necessary to valence of very right the name and symbol along with the charge of common radicals are given the chart below. तो अभी क्या होता है, आपको याद रखना पड़ेगा ये सब जो मैंने चार्ट आपको नेक्स्ट, ये आपकी बुक में मेंशन, आप बुक खोल के भी देख सकते हैं, वहीं से मैंने सब लिया है. तो स्टेप 1 क्या है बेटा? आप रेडिकल्स उसका पहले सिंबल लिखिए जो रेडिकल इन्वॉल्व है. फिर उसके रेस्पेक्टिव वैलेंसीज लिखिए, जो रेडिकल्स की वैलेंसी है इन्वॉल्व है वो लिखिए. फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए और आपको उसका आयनिक जो कंपाउंड है उसका आपको फार्मूला मिल जाएगा. और ये सब रेडिकल्स है जो आपको याद करने हैं. इसमें बेसिक रेडिकल्स हैं और फिर कुछ एसिडिक रेडिकल्स हैं, आयंस या रेडिकल्स. तो ये आपको याद रखना है. जैसे हाइड्रोजन जो बेसिक रेडिकल है उसका चार्ज 1 है, सोडियम का 1 है, या आप कैल्शियम का ले लीजिए, इसका 2 है चार्ज. या यहाँ से आप कार्बोनेट ले लीजिए, CO3 इसका -2 है, या बाई कार्बोनेट ले लीजिए, HCO3 है. तो ये चार्जेस जो आपको अगर याद है, इसके ऊपर जो वैलेंसीज जो अगर आपको मालूम है सबका, तो ये फार्मूला लिखना बहुत ही आसान है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. चलो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. विल टेक 2 एग्जांपल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट का मुझे लिखना है, फार्मूला देखना है क्या है. तो सबसे पहला मेथड क्या है बेटा? सबसे स्टेप 1 है कि मुझे क्या लिखना है? इनका सिंबल लिखना है. इसका सिंबल Ca है और इसका कार्बोनेट का CO3 है. ये पहला स्टेप हो गया. फिर दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप मुझे इसके नीचे रेडिकल्स लिखना है. तो मैं वापस इनको लिखूंगा Ca
CO3। अभी मैं इनके नीचे रेडिकल लिखूंगा, तो इनके नीचे इसका रेडिकल क्या है, Ca का। अगर आप पीछे चार्ट देखेंगे, इसका रेडिकल 2 है, इसका भी रेडिकल 2 है। फिर तीसरा स्टेप क्या है, मैं भी इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। फिर इसका तीसरा स्टेप क्या है, Ca, वापस लिखूंगा Ca कार्बोनेट CO3, वापस मैं यहाँ लूंगा 2 और 2 इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा। अभी लेकिन इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, इसका फैक्टर लूंगा, तो ये अगर देखा जाए तो ये 1 1 हो जाएगा। तो इसलिए अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों का 1 1 से ही होगा, तो ये क्या होगा, CaCO3। ये मेरा फॉर्मूला बन गया कैल्शियम कार्बोनेट का। ये 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है बेटा लिखने में। वैसे अगर हम दूसरा देखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इसका सिंबल लिखूंगा, Na लिख दिया मैंने। फिर बाइकार्बोनेट का सिंबल क्या है, HCO3, ये बाइकार्बोनेट, और इसका वैलेंसी 1 है, इसका भी वैलेंसी 1 है। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मुझे डायरेक्टली क्या मिल जाएगा। लेकिन बेटा 4 स्टेप से याद रखना, ये पहला स्टेप है, ये 4 स्टेप्स में आपको करना है, शॉर्टकट मत मारना। ये पहला स्टेप है, आपको क्या लिखना है, सिंबल लिखना है। सिंबल लिखने के बाद वापस आपको इसको ही लिखना है, और फिर उसके बाद सिंबल लिखने के बाद इसको वैलेंसीज लिखना है। ये स्टेप 2 हो गया, ये 2 हो गया। फिर तीसरा स्टेप है, उसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। फिर वापस आप लिखेंगे Na और फिर H। बेटा एग्जाम में इसके मार्क्स रहते हैं स्टेप्स के, याद रखना। फिर तीसरे स्टेप में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और फिर चौथे में आप एक्चुअल इसका फॉर्मूला लिखेंगे, वो NaHCO3। ये 4 स्टेप्स हमेशा आप फॉलो करेंगे, शॉर्टकट नहीं मारेंगे, क्योंकि हर एग्जाम में इसका नंबर रहता है हर एक स्टेप्स का। तो इसके टोटल 4 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। पहला स्टेप ये है टू राइट द सिंबल ऑफ रेडिकल्स। दूसरा स्टेप है टू राइट द वैलेंसी बिलो दिस रिस्पेक्टिव रेडिकल्स। फिर चौथा स्टेप है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, और अगर इसका कुछ कॉमन फैक्टर निकल सकता है तो इधर आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं, लेकिन अगर यहाँ 2 2 होता तो ये कॉमन फैक्टर 1 1 बन जाता। या समझ लीजिए यहाँ 2 4 होता तो इनका कॉमन फैक्टर क्या बनता, ये 2 बन जाता, ये 1 और 2 हो जाता, तो इसका कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं आप। तो वो, और फिर फोर्थ स्टेप है आपको राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये 4 स्टेप आप फॉलो करेंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। उसके लिए आपको ये बेटा सब याद करने पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक रेडिकल्स जिसके भी हैं आपको याद रखने पड़ेंगे, एसिडिक रेडिकल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, और आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। आपको अगर वैलेंसी मालूम है तो आपको इजीली इनका वैलेंसी बेसिकली आपको याद करना है। तो ये रेडिकल्स याद कीजिए, इनका वैलेंसी याद कीजिए, और आप कोई भी फार्मूला आप निकाल सकते हैं। तो मैंने होमवर्क में आपको वही दिया हुआ है, तो आप उसको ट्राई कीजिए सबको। यही चार्ट आपको रेफर करना है सब सम्स को सॉल्व करने के लिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।